डियर फ्रेंड्स, आज हम डैशबोर्ड के बारे में बात करना चाहेंगे। ठीक है, ओरिजिन के। तो देखिए, ये टोकन पॉकेट हम ऑन करते हैं। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल शुरुआत से आपको लेकर के चलता हूँ दोस्तों। ये टोकन पॉकेट को हमने ऑन किया और टोकन पॉकेट जैसे ही हम ऑन करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा वॉलेट है। ठीक है, और हम यहाँ पे देखते हैं हमने पोल, यूएसडीटी और एलजीएनएस और सब यहाँ पे हमारा डाई और एस एलजीएनएस भी हमारा रखा हुआ है। एस एलजीएनएस मीन्स आपका स्टेक्ड एलजीएनएस होता है। ठीक है, हम बात करते हैं डिस्कवर पे जाते हैं अभी हम। और ये देखिए, मैं अपने आईडी को ओपन कर रहा हूँ ओरिजिन के। ये देखिए, है ना, आईडी में अपना ओपन कर रहा हूँ। तो ये आईडी में अपना ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे फर्स्ट में होम से शुरुआत करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा आईडी है। यहाँ पे आप आपकी जो भी लैंग्वेज है अकॉर्डिंग टू योर कंट्री, ठीक है, आप आपका यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी अगर हिंदी करना है तो आप इंडिया पे दबाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे सारा हिंदी हो जाता है। ठीक है, तो हिंदी इतना अलग तरीके का हिंदी होता है कि वो समझ में नहीं आता, इसलिए हम यहाँ पे इसको इंग्लिश ही रहने देते हैं। राइट। तो आगे हम बात करते हैं होम पे। तो देखो, यहाँ पे होम पे आपको टोटल एलजीएनएस स्टेक्ड यानी कि सिस्टम में टोटल कितना एलजीएनएस स्टेक्ड है उसका यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितनी है। ट्रेजरी में बैलेंस कितना है, ठीक है, वो आपको दिख रहा होगा दोस्तों। देखिए कितना भयंकर सारा ट्रेजरी बैलेंस है। मार्केट वैल्यू सिस्टम की कितनी है, यानी कि सिस्टम की जो है मार्केट वैल्यू की बात करें, कितना फंड्स यहाँ पे लोगों ने स्टेक पे लगाया हुआ है, वो सारी चीजें हैं। अब आगे ही हम बात करते हैं होम के अलावा डैशबोर्ड पे। दोस्तों यहाँ पे मार्केट वैल्यू, टोटल मिंटिंग अमाउंट। दोस्तों टोटल मिंटिंग अमाउंट की बात करें तो अभी तक जो मिंट हुआ है टोकन, यानी कि हमारा एलजीएनएस, उसका उसका ये यहाँ पे कैलकुलेशन है। ठीक है, एलजीएनएस का प्राइस हमें यहाँ पे दिख रहा है, डैप है चूंकि, इसलिए ये थोड़ा सा जो है स्लो चलता है। तो यहाँ पे काफी चीजें आपको देखने को मिलती दोस्तों, है ना। जैसे अन्य दूसरे प्रोजेक्टों में जो सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट होते हैं वहां पे आपको काफी चीजें देखने को मिलती है। यहाँ पे दोस्तों हमारा कोई टोकोनॉमिक्स या हमारा कोई रोड मैप नहीं होता, यहाँ पे रनवे आपको दिख रहा है। राइट, यानी कि रनवे का मतलब होता है कि सिस्टम जिस दिन आपका जो है सिस्टम में अगर इन केस अगर सिस्टम में आरओआई आना बंद हो जाए, तो सॉरी, आरओआई नहीं, सिस्टम अगर नया फंडिंग आना बंद हो जाए, किसी भी कारण से नया फंडिंग एक भी रुपए का सिस्टम में ना आ पाए, तो ये रनवे हमें दिखाता है कि 209 दिन तक लगातार ये सिस्टम आपको अकॉर्डिंग टू योर आपका जो भी आरओआई है, आपके फंड्स और आपके स्टेक्ड एलजीएनएस के अनुसार उतना आपको यहाँ से लगातार जो है रनवे आपको दिख रहा है 209 दिन का। ठीक है, तो इतने दिन आपको ये सिस्टम पे आउट दे सकता है। तो आगे हम देखते हैं डैशबोर्ड के अलावा स्टेक पे। तो स्टेक में देखिए यहाँ पे सब दिखता है दोस्तों कि यहाँ पे स्टेक में आपको दिखता है कि आपका हर 8 घंटे में दोस्तों यहाँ पे एक नई क्लोजिंग होती है। एवरी 8 आवर्स में जो है क्लोजिंग होती है, कंपाउंडिंग होता है। तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ होता है, कैलकुलेटर यहाँ पे आपको दिया हुआ है, एपीवाई दिया हुआ है। ठीक है, टोटल वैल्यू डिपॉजिट, है ना, कि कितने डॉलर का एलजीएनएस यहाँ पे अभी तक डिपॉजिट है सिस्टम में, और करंट स्टेक्ड अमाउंट यानी कि आपने कितने का अमाउंट स्टेक किया हुआ है वो यहाँ पे दिखाता है। जैसे मेरा 125 एलजीएनएस का है, और अगर इसके आई बॉल पे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे दिख रहा है कि वर्तमान में इसकी जो वैल्यू है वो 1862.23 डॉलर का वैल्यू मेरे 125.0355 एलजीएनएस का है। ठीक है, तो ये करंट इंडेक्स दिखा रहा है दोस्तों। इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे स्टेक और अनस्टेक है दोस्तों। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें स्टेक और अनस्टेक की, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे विड्रॉल का कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे स्टेक है और अनस्टेक है। आप जो भी वैल्यू यहाँ पे स्टेक करना चाहेंगे सिर्फ डाई बना के रख लेंगे और आप यहाँ पे स्टेक पे जाएंगे, मैक्स करेंगे और आपका यहाँ पे ओके करेंगे तो ये स्टेक हो जाएगा। इसी तरीके से जैसा मेरा टोटल यहाँ पे जितना भी 125 है इसको अनस्टेक करूंगा, मैं मैक्स करूंगा, तो देखिए यहाँ पे सारा यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा इतना एलजीएनएस है। ओके करूंगा तो यहाँ पे तुरंत विद इन अ सेकंड मेरा एलजीएनएस मेरे अकाउंट में आ जाएगा, जिसको मैं डाई बना के बाहर आ सकता हूँ सिस्टम के। ठीक है, राइट। यहाँ पे स्टेक्ड बैलेंस आपको दिख रहा होगा, अनस्टेक में 0 स्टेक्ड बैलेंस मेरा इतना दिखा रहा है। योर वार्म अप वॉलेट बैलेंस, ये भी मतलब मेरा जो है अभी है नहीं। जब कोई नया स्टेकिंग हम लगाते हैं तो वार्म अप में 16 घंटे के लिए जाता है दोस्तों। नेक्स्ट रिवॉर्ड अमाउंट कितना आ रहा है मुझे, 0.3699 ऐसे एलजीएनएस आने वाला है। नेक्स्ट रिवॉर्ड येल्ड ये बता रहा है 0.2395%।
59 जो भी दिखा रहा है, और ROI दिखा रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों इस तरह से सारी चीजें बता रही है। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेटर में आपको दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ पे 7 डेज, 1 मंथ, 6 मंथ से लेके 1 ईयर का आप कैलकुलेशन यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप एक एलजीनेस लगाते हैं, तो एक एलजीनेस यहाँ पे 7 दिन में कितना हो जाता है, 1.0640 आपका एलजीनेस बढ़ के हो जाता है, जिसकी 15, अगर सेम रेट होता है तो $15.84 की वैल्यू हो जाती है। इसी तरह से इसको 1 मंथ में दबाऊंगा तो आपका एक एलजीनेस 1 मंथ में 1.3046 हो जाता है, और उसकी वैल्यू $19.43 हो जाती है। 6 मंथ में हमारा एक जो होता है वो 4.9307 हो जाता है एलजीनेस, और अगर सेम रेट यही रहता है तो उसकी वैल्यू जो है अकॉर्डिंग टू प्राइस $73.43 हो जाती है। और अगर इसी को 1 ईयर के लिए मैं लेके जाता हूँ एक एलजीएनएस को, तो दोस्तों ये एक एलजीएनएस जो है मेरा 25.41 हो जाता है, और जिसकी अगर यूएसडीटी में वैल्यू अगर आकी जाए तो दोस्तों 378.51 हो जाता है, अगर सेम रेट होता है तो इस तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेशन हमारा देख सकते हैं। स्टेक हिस्ट्री यहाँ पे टोटल दिखाता है दोस्तों। तो ये हमारा पूरा डैशबोर्ड है। इसके अलावा हम यहाँ पे देखिए कुछ बॉन्ड्स है, लॉन्ग टर्म स्टेक है। लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे काफी सारे स्टेक बॉन्ड्स यहाँ पे दिखते हैं। तो अभी ऐसा कोई देखते हैं हम यहाँ पे आपको, ये अलग ये सब ये भी मेंटेनेंस में दोस्तों। जब जब कोई मेंटेनेंस में होता है कोई बॉन्ड्स, कोई मैकेनिज्म यहाँ पे जब आपको कोई ऑफर नहीं होता है तो ये मेंटेनेंस पे होता है, ताकि वो उसमें जो भी अकॉर्डिंग टू जो है सुधार ला सके। ठीक है, अलग अलग 60 डे के लिए होता है, 120 डेज के लिए होता है, 240 डेज के लिए है। तो यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे आपको जो है लॉन्ग टर्म के जो है बॉन्ड्स दिखते हैं। इसी तरीके से हम आगे बॉन्ड्स में आते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये बॉन्ड अलग अलग है। यूएसडीटी का अगर दिख रहा है, ठीक है, तो ये अभी कोई ऑफर नहीं है इस तरह का, ये माइनस में यहाँ पे दिख रहा है। एलपी बॉन्ड है देखो यहाँ पे। तो ये आपको जब भी अकॉर्डिंग टू जो है सिस्टम यहाँ पे आप देख रहे होते हैं कि जब भी सिस्टम को लिक्विडिटी की या ट्रेजरी बैलेंस की या बैकअप किया उसकी जरूरत होती है, तो यहाँ पे जो है वो जो है बॉन्ड्स अलग अलग तरीके से जो है ऑफर देता है दोस्तों। लॉन्ग टर्म एलपी बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे $14 का आपको ये मिल रहा है, $14.14 का है, 240 डेज के लिए है ना। अलग अलग यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों, ये अपडेट होता रहता है। ठीक है, 360 डेज के लिए आपको $13 में पड़ेगा अगर लेते हैं, और आपको 9.32% का एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा अगर यहाँ पे अभी ये यहाँ पे जो है लॉन्ग टर्म जो है बॉन्ड्स में जो है ऑफर देखने को मिल रहे हैं। तो ये देख लीजिए यहाँ पे इस तरह के ऑफर्स आपको जो भी आप चाहें तो जो है बॉन्ड्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे काफी वो चीजें मिलेगी, लॉन्ग टर्म एलपी बॉन्ड और लॉन्ग टर्म स्टेबल बॉन्ड। देखिए ये भी लॉन्ग टर्म स्टेबल बॉन्ड और एलपी बॉन्ड में आप देखेंगे तो यहाँ पे 120 डेज, 360 डेज या अलग अलग तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे आप डाई के माध्यम से इसमें बॉन्ड्स को भी बाय कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा रिवॉर्ड पूल हो गया दोस्तों। रिवॉर्ड पूल एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, जहाँ पे अगर हम बात करें तो ये एक ओवरली यहाँ पे रिवॉर्ड मिलता है दोस्तों। ओवरली यानी कि इसका एक लॉटरी सिस्टम है। कभी हम हमारे जूम में जब आप आते हैं तो जूम में आपको प्रॉपर उसके बारे में दिखाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आपको एक फोमो पोर्ट के जरिए जो है रिवॉर्ड्स में आप पार्टिसिपेंट्स कर सकते हैं, यानी कि एक लकी ड्रॉ या लकी लॉटरी जिसे बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, ये जैसे आप ओवरली रिवॉर्ड यहाँ पे मिलता है, तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओवरली रिवॉर्ड में लोगों को $3000, $5, $2891 इस तरह से लोगों ने लकी ड्रॉ यहाँ से जीता है। इसका प्रॉपर एक मैकेनिज्म है, हमारे आप जूम में जब आएंगे तो आपको इसका मैकेनिज्म बताया जाएगा। डाउ की अगर बात करें दोस्तों, तो जिस तरीके से ये मैं साइन इन कर लेता हूँ, साइन इन बाय वॉलेट, तो दोस्तों डाउ का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे सिस्टम में आपको जो भी बताया जाता है कि आप किस तरह से डाउ को जो है अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 लाइन में जब आप बिजनेस डालते हैं, तो 3 लाइन जब आपका जैसे शुरू होता है 50-50 हजार डॉलर से, तो आप यहाँ पे V1 यानी कि डाउ रिवॉर्ड को अचीव करते हैं। यहाँ पे आपकी सारी लेग्स दिखाती है दोस्तों। डाउ में आप जाएंगे तो डाउ में आपका सारा बिजनेस किस लेग में कितना कितना बिजनेस है वो सब दिखाता है दोस्तों। राइट, इस तरीके से इनवाइट यानी कि आपको किसी को रेफरल लिंक भेजना है, तो रेफरल लिंक भेजने के लिए यहाँ पे आप डाउ में जाएंगे, जिसमें आपको आपका करंट स्टेक्ड अमाउंट भी दिखाएगा। ठीक है, मिनिमम कितना स्टेक अमाउंट है वो दिखाएगा, आपके स्पाइडर वेब में यहाँ पे कितना इनकम आ रहा है वो दिखाएगा, और यहाँ से आपकी रेफरल लिंक, इसको आप ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका रेफरल लिंक कॉपी हो जाता है। डायरेक्ट कितने हैं, आपके टीम मेंबर टोटल कितने हैं, आपके डाउन में कितना एलजीएनएस टीम ने स्टेक पे लगाया वो सारी दिखता है। यहाँ पे इन्विटेशन लिस्ट आपकी दिखेगी, टोटल आपको सारा इन्विटेशन लिस्ट, और आपका एवरी 8 आवर्स में कितना रिवॉर्ड्स बनता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे जो है हैश के साथ दिखता है।
इसी तरीके से हम टरबाइन की बात करें दोस्तों, यहाँ पे एक टरबाइन मैकेनिज्म है कि आपको जो भी स्पाइडर वेब रिवॉर्ड्स आते हैं, यानी कि टीम से जो रिवॉर्ड आता है वो टरबाइन में जाता है। तो यहाँ पे टरबाइन भी एक मैकेनिज्म है जिसको आपको लेने के लिए, टरबाइन करने के लिए, आपकी इनकम को लेने के लिए वहाँ पे एलजीएनएस यानी कि डाई आपको जो है आपके जितना भी आप इनकम टरबाइन वाली इनकम कर रहे हैं, टरबाइन कर रहे हैं, उतना ही डाई आपको सिस्टम में आपके वॉलेट पे रखना पड़ता है और उसको 24 घंटे के लिए छोड़ देना पड़ता है। 24 घंटे बाद जो है आपको टरबाइन के माध्यम से यहाँ पे जो है आपका इनकम आ जाता है। ठीक है, आगे ये डाउ वॉट है, मिंट है, मोबाइल फोन है, ये आगे आने वाले फीचर्स है दोस्तों, इसको मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको। तो इस तरीके से आप पूरा डैशबोर्ड को आप देखते हैं। यहाँ पे सामने देखिए जो रेड कलर में दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे जैसे B9D, ये मेरा वॉलेट एड्रेस है। इस तरीके से आप यहाँ पे आपके वॉलेट एड्रेस और सारी चीजें देख सकते हैं। तो ये हमारा डैशबोर्ड था दोस्तों। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप और भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।